Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture। उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। नाउ इट्स टाइम टू बैक टू योर स्टडीज़। रमज़ान से पहले मैंने यूनिट अपलोड किया था, सब्जेक्ट स्टार्ट किया था एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और उसका यूनिट नंबर 1 का मैं फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर चुकी थी, कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। जो लोग टेस्ट देते हैं उनको ये बताती चलूँ कि पेडागोजी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन का डिफरेंस। तो आज हम इस लेक्चर को डिटेल से सीखेंगे। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन इनका एस्पेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन या किसी इंस्टीट्यूट में इसका जो फंक्शन है उसकी बेसिस पर इनको हम डिफरेंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप को। लीडरशिप क्या है? एज द वर्ड शोज, लीडरशिप एक लीडर होता है, एक लीड करने वाला बंदा होता है जो उस टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को या उस टोटल इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है। अब लीडरशिप में फर्स्ट काम क्या है? फोकस। फोकस किस चीज़ पर? लीडरशिप इज़ प्राइमरली कंसर्न विद इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव अ कॉमन विजन और गोल। लीडरशिप क्या करती है कि वो दूसरे जो लोग हैं उनको उनके विजन और गोल की तरफ, उनको अचीव करने की तरफ इनको इन्फ्लुएंस करती है या फिर इंस्पायर करती है, यानी मोटिवेट करती है। ये क्या इन्वॉल्व करता है? उनकी सेटिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में लोग जाएंगे, जो लोग इकट्ठे हैं उनको इकट्ठा कैसे करना है, एंड मोटिवेट देम, और उनको मोटिवेट कैसे करना है ताकि वो उस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर जा सके। देन लीडरशिप का रोल क्या है? लीडरशिप का रोल क्या है? उसमें ये है कि लीडर्स जो है ना वो गाइड करते हैं और एम्पावर करते हैं अपनी टीम्स को। उनमें जो नई इनोवेशंस वो लोग लाना चाह रहे होते हैं उनमें उनको गाइड करते हैं, उनमें उनकी जो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है ना उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, और लीडरशिप जो है ना ये एक उस तरह से कंसर्न नहीं है, एक आप कह लो कि फाइनल कंसर्न है, नहीं, ये एक फॉर्मल पोजीशन है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप के अंदर आती है। ठीक है, मैनेजमेंट का फोकस क्या है कि ये कंसर्न किस साथ है? प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ और रिसोर्सेज की कंट्रोलिंग के साथ। अब रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास पीपल्स आ जाते हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास आ जाते हैं आपका फाइनेंस, जिससे बजटिंग वगैरह होती है, और मटेरियल्स। अब मटेरियल में आपकी बुक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, और उनको आपने कहाँ लेके चलना है? एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स के साथ लेके चलना है। ठीक है, और ये टास्क ओरिएंटेड काम है जिसमें कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है बहुत से लोगों की उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। देन हम बात कर लेते हैं रोल की। जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो मैनेजमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके जो प्लान्स बने हुए हैं ना उनको एग्जीक्यूट करने में, आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन में, और फिर वो इंश्योर करती है कि जो डे टू डे यानी रोज़मर्रा के जो ऑपरेशंस या जो काम हो रहे हैं, जो टास्क हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं। और उसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है? एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है जिसका जो रोल है वो एसोसिएट होता है, स्पेसिफिक रोल्स होती हैं, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की यानी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? उसका फोकस क्या होता है कि वो क्या इन्वॉल्व है उसमें? इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन किसके साथ? पॉलिसीज़ के साथ,
प्रोसीजर्स के साथ, और इसके अलावा वो इंश्योर करता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसका कंसर्न किसके साथ है? ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रेटजी कैसी है, और उसमें डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है। हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रोल की अगर हम बात करें ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो काम की एग्जीक्यूशन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्शंस होती हैं उनको शेप करता है, उसके अलावा जो पॉलिसीज़ बन रही होती हैं उनकी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक प्लान हम लोग बना रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनको भी देखता है। फिर उसके अलावा उसका फोकस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म काम करेगा या नहीं, और फिर उसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है ना काम की ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी ये चीज़ देखी जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन जो है वो थोड़ा कम प्रोसेस है, ठीक है, किसी चीज़ को सुपरवाइज करना। सुपरविजन का फोकस क्या है कि ये ओवरसी करता है काम को, इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं या वो टीम के हो सकते हैं, और वो क्या इंश्योर करता है कि जो टास्क किए जा रहे हैं उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके के अलावा वो क्या करता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फीडबैक प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर हम बात करते हैं रोल की। रोल क्या है कि जो सुपरवाइज़र्स होते हैं ना, उनका लिंक क्लोजली किसके साथ होता है, वो डे टू डे ऑपरेशंस के साथ उनका लिंक होता है। वो इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो अपनी उन परफॉर्मेंस का उनके साथ जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी या गोल्स हैं वो किस तरह से लिंक्ड है। उसके अलावा जो उनकी अथॉरिटी होती है, या जो टिपिकली लिमिटेड जो स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस होते हैं ना, वो डील कर रहे होते हैं आमतौर। ठीक है, ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आप लोगों में आने वाली नई वीडियोस मिलती रहे करेंगी। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग पे आप लोगों के लिए नोट्स की वेबसाइट बनाई है, आप वहाँ से जाके नोट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए रिसर्च थीसिस की, असाइनमेंट्स की, तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे गिवन मेल पर रब्ता कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट दे आर पेड, कीप इट इन माइंड। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।